नहीं कर पाई, इस पर आगे सवाल उठाएंगे। श्याम प्रकाश जाटव जी, दो मांगे उठ रही हैं, एक तो भारत रत्न की, एक स्मारक बनाने की कांग्रेस ने बात की है। खड़गे साहब ने सीधे फोन किया है बीजेपी के नेताओं से और ये कहा है कि जहां उनके अंत्येष्टि होगी वहां एक स्मारक बनाया जाए। मेरे ख्याल से आज की परिस्थिति में इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। कोई फैसला हुआ है क्या पार्टी की तरफ से? जैसे सुबह मैंने अखबार में पढ़ा, हमारे मनमोहन सिंह जी हमारे 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे इस देश को, उन्होंने आर्थिक उदारीकरण और तमाम तरीके से दिशा दी, साहसिक कदम उठाए, वो हमारे बीच में नहीं रहे। दुख हुआ और वाकई इतना ऐसा झटका लगा कि उनके बारे में कभी इस प्रकार का, क्योंकि ठीक है हम विपक्ष में हैं, मगर मनमोहन सिंह जी कभी भी हमारे टारगेट से नहीं रहे। उन्होंने देश के लिए बहुत मजबूत और सार्थक कदम उठाए और ऐसी शख्सियत का जाना उससे आघात पहुंचता है। दुख हुआ, ईश्वर उनकी आत्मा को अपनी स्वर्ग में स्थान दे। और जो देश में उन्होंने जो उदारीकरण के जो काम किए तो उनके हमेशा याद किए जाते रहेंगे, उन पर आगे की सरकारें चलती भी रहेंगी और उनकी यादें हमेशा हमारे बीच में रहेंगी, ये मैं मानकर के चलता हूँ। और जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि उनको भारत रत्न दिया जाए, तो निसंदेह दिया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि उनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए। और चूंकि 2000 में अटल जी के समय में ये भी तय किया गया था कि जितने भी प्रधानमंत्री उनके निधन होंगे उनके लिए जो मेमोरियल जो है वो 250 एकड़ लैंड है हमारे पास में, जहाँ पर भी सारी समाधियां बनी हुई है, तो उन्हीं में उनको वो स्थान भी मिले। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज, दोनों चीजें जो है वो बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए मैं समझता हूँ कि सरकार उसको मान भी लेगी, कदम भी उठ जाएगा, तब तक जो है कुछ चीजें तय भी हो जाएंगी। लेकिन श्याम प्रकाश जाटव जी, स्मारक बनाने की जो मांग हुई उसके लिए बकायदे खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री को, और लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं आया है। और कल वहां पर अंतिम संस्कार होना है, निगम बोध घाट तय किया गया है और उस पर भी शायद कुछ आपत्तियां हैं कि निगम बोध घाट की जगह अच्छी व्यवस्था और होनी चाहिए। इस पर कोई जवाब नहीं आ रहा है, वो कांग्रेस इंतजार कर रही है। आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। मैं ये कांग्रेस ठीक है आज बहुत परेशान है, बेचैन है, सब खड़गे जी कर रहे हैं, पत्र लिखा है इन्होंने। उस वक्त में जिस वक्त नरसिम्हा राव जी का भी निधन हुआ था, उस वक्त भी अगर इस प्रकार की अगर तेजी और जिम्मेवारी दिखाई होती तो उनको अपने पैतृक गाँव पर शव को नहीं भेजा गया होता। उनका भी जो है ना शव यहाँ पर इनके कांग्रेस के मुख्यालय पर रखा गया हो, तो दिल्ली में ही उनका संस्कार किया जा सकता था। वो भी भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जो भी फैसला होगा मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से जो वो अच्छा ही होगा, क्योंकि इतने महान नेता थे और सभी उनका, मोदी जी बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा भी अपने बयान में, उन्होंने कहा था मनमोहन जी ने, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। आशीष कुमार जी, जो मनमोहन साहब जो इतने बड़े विद्वान थे, तो बीच में अगर तुलना करें दोनों कार्य कर चुके हैं, मनमोहन सिंह जी ने भी 10 साल कार्यकाल पूरा किया है, आपको क्यों लगता है कि मोदी जी कार्यकाल जो है कांग्रेस के जो 2004 से 14 कार्यकाल से ज्यादा बेहतर है? पर बात करनी चाहिए। आज चूंकि मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि उनके जो अच्छे काम है उस पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो जिस तरीके से हम रोज डिबेट में बैठते हैं, उस प्रकार की बात नहीं, मैं आलोचना की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक समालोचना तो आप कर सकते हैं, क्योंकि लगातार आगे चल के सवाल आपके सामने आएंगे। आगे तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हम विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनके साथ में ये विपक्ष में है और पहले क्या काम हुए वो सब पर चर्चाएं होगी। मगर जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी ने जिस तरीके से कुछ ऐसे, मैंने कहा ना कि कुछ ऐसे काम किए जिसके लिए उनको हमेशा सराहा भी जाएगा। आप ये मानकर के चले कि 1991 तक देश में जो आर्थिक स्थिति थी
या यूं समझ लीजिए कि आर्थिक उदारीकरण नहीं था। आप उस वक्त के दौर को देखें जब रेलवे की बुकिंग के लिए लंबी लाइनें लगती थी, आप गैस की बुकिंग के लिए, गैस कनेक्शन की बुकिंग के लिए जो है ना सांसद से सिफारिश करानी पड़ती थी, टेलीफोन की बुकिंग के लिए सांसद से पत्र लिखवाना पड़ता था। आप कम से कम 6-6 महीने की लंबी जो लाइन में लगना पड़ता था, तब जाकर जो ढांचा था वो उस ढांचे से इन्होंने मुक्त किया। जो पहले से जो नेहरू और गांधी, इंदिरा गांधी जी के समय में जो पॉलिसीज थी उससे मुक्त किया। और ये एक सख्त कदम था जो इन्होंने मनमोहन सिंह जी ने उठाया। और उसके बाद में जिस तरीके से दूसरी कंपनियों ने भारत में आकर के निवेश करना शुरू किया, कंपनियों को आजादी मिली, उससे भारत का उदारीकरण हुआ। और सबसे बड़ी बात ये कि उस वक्त में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज थे, हर एक स्टेट में अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज थे, इन्होंने नेशनलाइजेशन किया। आज एनएसई जो है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कैसे देखिए उन्होंने शुरू किया, अमली जामा हम लोग पहुंचा रहे हैं। ये काम शुरू तो इन्होंने किया था, इस चीज को मरना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे कि इन्होंने आधार कार्ड, आरटीआई, मनरेगा, ऐसी पॉलिसीज और ऐसी स्कीम्स जो दी, बिल्कुल दी, और उसका लाभ क्या है, उस वक्त में शायद उसका उतना लाभ नहीं मिला, मगर उसको जिस तरीके से मोदी सरकार ने अपने समय में बढ़िया तरीके से पारदर्शी बनाया, उसका लाभ जनता को मिल रहा है। इन्होंने जो गारंटी, जो क्या नाम है, फूड की जो गारंटी का बिल पास किया, उसके बाद में इन्होंने उसको जनता तक पहुंचना शुरू किया, उसमें तमाम खामियां थी। करोड़ों लोगों ने फर्जी राशन कार्ड बनाकर के उसका दुरुपयोग किया। मगर आज उन्हीं सारी चीजों के कारण से आज मोदी सरकार ने उसको विधिवत रूप से पारदर्शी बना दिया और उसमें लीकेज की संभावना बहुत कम। तो इस प्रकार से जो ठोस कदम उठाए गए, इनके द्वारा उसको अमली जामा हमारी सरकार पहुंचा रही। अब आ जाते हैं बात की किस तरीके से बंधक, अभी दीक्षित जी ने बात बताई कि किस तरीके से राहुल जी ने इनका जो विधेयक जिसको कैबिनेट में पास किया गया था उसको फाड़ दिया। वाकई ये हमेशा बंधक प्रधानमंत्री के रूप में दोनों दौर में, यूपीए 1 में भी, यूपीए 2 में भी, अपने जो इनके जो घटक दल थे उनके भय में काम करते रहे। जैसे आजकल ये बात करते ना हमारे लिए बैसाखी के रूप में, तो इनके काम आपको याद होगा, एक रेल मंत्री ने तो बजट पेश किया और उसके अगले दिन ही उसे रेल मंत्री को हटा दिया गया और बिल पास किसने कराया, रेल बजट पास किसने कराया, दूसरा रेल मंत्री ने। तो आप ये देखो कि इनको किस तरीके से अपने घटकों के साथ में काम करने के लिए गला दबा करके इनसे काम कराया जाता था। और ये सही बात है, अभी दीक्षित जी ने बताया कि ये इतने घोटाले हुए और वो घोटालों में ये मौन तो रहे। और जिस तरीके से बात हम करते हैं कि ये रेनकोट पहन करके बैठे, ठीक बात है, इन्होंने जो है इनके कार्यकाल में घोटाले हुए, ये उसमें इन्वॉल्व नहीं थे, ये पक्की बात है। और इसीलिए आज हम उनके प्रति संवेदनशील भी है, संवेदनाएं भी है, क्योंकि उनका जो कार्यकाल जो रहा वो बिल्कुल बेदाग रहा। मगर ये भी तो सच है कि गलत तरीके से लोन, बैंकों के लोन मारे गए, बैंकों ने इनके अवैध तरीके से, गलत तरीके से लोन दिए, न मालूम कितने लोग, आपने देखा ना कि अरबों अरब रुपया जो है ना लेकर के वो भाग भी गए। सियासत की तमाम मजबूरियां होती शायद प्रकाश जाटव जी, रिकवरी करने में बहुत सारी मजबूरियों कितनी मशक्कत करनी पड़ी, उसका आपने सबने देखा। मनमोहन सिंह राजनेता थे, लेकिन वोट नहीं ला सकते थे, क्योंकि खुद चुनाव हार गए थे लोकसभा का जो है दक्षिण दिल्ली से, तो इसलिए जो राज्यसभा से बार बार जाते रहे।